गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और अच्छा भी रहना है बेटा। हमारा जो पार्टनरशिप टॉपिक है उसका फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट पॉइंट था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, और बेटा उसके सारे पॉइंट्स को हमने देख लिया। फर्स्ट पॉइंट था जिसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन बताएगा वैसे वैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकंड पॉइंट है जिसके अंदर अगर आपको पता हो तो मैंने मेरा नाम दिया था उसको दाल में कुछ काले वाला, यानी जैसे क्वेश्चन बोलेगा इसको भी लेस कर दो और फिर बचेगा जिसका 5% इसी को वो कमीशन मिलेगा, इस टाइप का। थर्ड जो हमारा पॉइंट रहा वो आपका रहा चार्ज ऑफ प्रॉफिट का। चार्ज ऑफ प्रॉफिट का मतलब है वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं। फोर्थ जो हमारा पॉइंट रहा वो रहा गारंटी, और लास्ट जो हमारे लेक्चर में पॉइंट था वो था पास्ट एडजस्टमेंट, किसके बाद में आफ्टर फाइनल अकाउंट। अब आज जो है कोई टॉपिक नहीं ले रहे हैं हम, बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और आपको प्रैक्टिस के रूप में करवा रहा हूं। आज के लेक्चर का मेन मोटो इतना सा है कि कुछ आपको और एडिशनल नॉलेज इस चैप्टर से रिलेटेड हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई में डाउट रहता है, कोई क्वेश्चंस में डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, वहां पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद में आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको डाउट क्लासेस के बारे में मैं इन्फॉर्म करूंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आज क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरी लास्ट में, मेरे लेक्चर के लास्ट में स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे। वो आरबीएसई सीबीएसई दोनों मीडियम के लिए रहेंगे। उनमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, वही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। क्वेश्चन बोलता है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3-1। ए विड्रॉ 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया ए विड्रॉ कर रहा है हर महीने 2000 रुपीज बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग में। तो इट मींस यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है यानी ड्रॉइंग हो गई। ड्रॉइंग का फिर कौन सा मेथड लगेगा? एवरेज मेथड। वाई सर? क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर मंथ एक फिक्स अमाउंट, फिक्स डेट को विड्रॉ कर रहा है। बी विड्रॉ रुपीज 1500 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ and C withdraw ₹1000 at the end of every month। ठीक है सर। Interest on capital and drawing is to be charged 10% per annum। She is also to be allowed a salary of 800 rupees per month आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी। ये ध्यान से सुनना, ये टॉपिक में मेरा पढ़ाया हुआ है वही कि आज अकाउंट्स में नंबर कम आने पे अगर उसके टीचर ने उसकी पिटाई कर दी तो वही बच्चा उसी दिन उसी पेपर के लिए, उसी सब्जेक्ट के लिए दोबारा पिटाई नहीं खाएगा। वो क्या बोलेगा? सर मेरी पिटाई हो चुकी है। यहाँ पे भी यही बात है। सैलरी ऑलरेडी क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा डिविजिबल नहीं, जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, श्री गणेश वाला प्रॉफिट होगा, उसमें से सैलरी ऑलरेडी क्या की हुई है बेटा? लेस की हुई है। तो ये ध्यान से सुनना। मैं वापस से इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं। She is also to be allowed a salary of 800 per month after deducting salary, but before allowing all type interest, the profit for the year ending 31st December 2016 1,22,150 1,22,150। प्रिपेयर P&L अकाउंट, P&L अकाउंट बोल दो या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल दो, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट टू द पार्टनर्स फ्रॉम द एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशंस में आपको क्या कर रखा है? ए बी सी तीनों की 1 जनवरी की कैपिटल दे रखी है, देन ए और बी की एडिशनल कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल की। तो यहां तो आपको इसीलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूं कि यहाँ पे कैपिटल का भी सिंपल मेथड नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? प्रोडक्ट मेथड लगेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसमें प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा। आगे बोलता है ए और बी ने तो एडिशनल इंट्रोड्यूस्ड की है लेकिन सी ने विड्रॉ की है। सी ने विड्रॉ कब किया? 1 अक्टूबर को 20,000। करंट अकाउंट के भी बैलेंस दे रखे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ए जो बंदा है उसने बिजनेस को लोन भी दिया है 1 जनवरी को। अब किस रेट पे लोन दिया ये नहीं पता, तो बेटा लोन आज ए नहीं देता तो कोई और देता, तो लोन का इंटरेस्ट कौन सा पॉइंट हो गया? चार्ज ऑफ प्रॉफिट। कौन सा हो गया? चार्ज ऑफ प्रॉफिट। अब आप ये बोलेंगे सर लोन की रेट नहीं गिवन है कि लोन जो दिया वो किस पे दिया,
तो बेटा यहाँ कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है तो उसके रूल्स एप्लीकेबल होंगे। उसमें पॉइंट नंबर 5 का आपका रूल था, अगर आपको पता हो कि जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है या जब भी कोई पर्सन फर्म को लोन देता है और अगर क्वेश्चन में कोई उसके इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं हो तो वहां इंटरेस्ट कितना परसेंट से मिलेगा, 6% से अगले को हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। यहां सबसे पहले हमें अकाउंट बनेगा पी एंड एल, देन बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, फिर बनेगा पार्टनर्स करंट। जब भी कैपिटल और करंट दोनों बन रहे हैं इसका मतलब है वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कौन सा मेथड, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग, फिक्स कैपिटल मेथड अप्लाई हो रहा है। तो वहां 2 अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल और करंट, और जहां ये दोनों अकाउंट बनते हैं तो वहां वैल्यू करंट की ज्यादा होती है कैपिटल की। ओके बेटे, अब सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसमें चार्ज ऑफ प्रॉफिट और लोन वाला टॉपिक है। आओ देखते हैं। जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा वो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दिया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से चलना सुनना। सबसे पहले ये अकाउंट क्यों बन रहा है यह आपको क्लियर है। बेटा आवाज नहीं पीछे। सबसे पहले आ जाएगा बाई पी एंड एल प्रॉफिट फॉर द ईयर या बाई नेट प्रॉफिट। कितना है बेटा, 1,22,150 इसमें से जो आपने लोन दिया है वो आपका लेस हो जाएगा। तो लोन कितने का था बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का है बेटा, लोन था 40,000 का। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल ऑन 6% पर एनम। ओके, तो यहां 6% से हमें इंटरेस्ट देना है। क्वेश्चन में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है कि भैया लोन पे कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा, तो वहां कितना परसेंट देना है, 6%। तो 40,000 का 6%। अब अगर कंप्लीट ईयर के लिए लोन है तो फिर 6% पर एनम हो गया, अगर मंथ में है तो इनटू मंथ से ले लेंगे। तो हमारा अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं और आपने देखा होगा लोन लिया था 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरे 12 मंथ हो रहे हैं। तो 12 मंथ हो रहे हैं तो यहाँ डायरेक्ट 6% ले लेते हैं 2400। यहां जो आया 12150 122,150 टू, फिर ये नेट प्रॉफिट आया, कहां से आया, बैलेंसिंग फिगर से आया, जिसको कहां ट्रांसफर करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। कहां ट्रांसफर करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। कितना अमाउंट हुआ, 1,19,750। देन अब जो हमारा अकाउंट बनेगा वो बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बन रहा है बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्यों पहले बना, चार्ज ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन था। चार्ज ऑफ प्रॉफिट बोले तो ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो बिजनेस का एक जर्नल एक्सपेंसेस होता है
जो बिजनेस का एक जर्नल एक्सपेंसेस होता है, पार्टनर से उसका कोई रोल नहीं है। लोन ए ने दिया, लेकिन ए की जगह कोई XYZ पर्सन होता, वो लोन देता तो भी फर्म को इंटरेस्ट देना होता। तो अब यहां देखते हैं हम, आ जाइए। बहुत इजी सा पॉइंट है, बहुत इजी है, इसमें कोई लोड नहीं है। सबसे पहले ये आ जाएगा बेटा बाई P&L, नेट प्रॉफिट जो कि आपका P&L से आया 1,19,750। मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो इस क्वेश्चन में 2 एक्सपेंसेस थे। एक तो था सैलरी। अच्छा, हमने सैलरी किसको दी है बेटा? हमने सैलरी दी थी किसको? सी को। सी इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ ₹800 पर मंथ। तो एक तो है सैलरी, बट यहाँ सैलरी को हम एडजस्टमेंट को मेंशन क्यों नहीं करेंगे यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन में? क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट था उसमें से ऑलरेडी सैलरी को क्या कर दिया था? डिडक्ट कर दिया था, चार्ज कर दिया था, लेस कर दिया था, इसलिए यहां सैलरी नहीं आई। तो ओनली 2 एडजस्टमेंट्स होंगी। एक इकलौती इनकम होती है, एक इकलौती इनकम होती है P&L या एप्रोप्रिएशन में जो मेंशन होती है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो इस क्वेश्चन में है, वो आएगी। एक एक्सपेंसेस में 2 एक्सपेंसेस थे क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो कैपिटल वाला पॉइंट आएगा, सैलरी वाला नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लेस हो रखा है। अगर ऐसा नहीं बोलता तो फिर वो सैलरी वाला पॉइंट भी आता। क्लियर? ओके, अब अपन यहां ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा सिंपल मेथड होता तो डायरेक्ट आ जाता, बट सिंपल मेथड नहीं है, यहां तो प्रोडक्ट मेथड है, इसलिए वर्किंग नोट से आएगा। तो यहां हम ले लेते हैं, सिंपल मेथड नहीं है, प्रोडक्ट मेथड है, तो भैया वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से आएगा। 3 पर्सन्स हैं A, B और C। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यहां पे भी सिंपल मेथड नहीं है, प्रोडक्ट मेथड भी नहीं है, यहां एवरेज मेथड है, वही वर्किंग नोट से आएगा। तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब मैं उस साइड क्या बनाऊंगा? वर्किंग नोट। क्या बनाऊंगा? वर्किंग नोट। चले तो आओ देखते हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहले वर्किंग नोट बन रहा है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 मेथड्स होंगे, सिंपल, प्रोडक्ट। यहां प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला हम ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू इंटरेस्ट रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास गिवन नहीं है, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमें यहां देखो छोटा सा हम एक वर्किंग नोट टाइप में बना रहे हैं। A, B और C तीनों ने कब कब कैपिटल लगाई है बेटा? हमने तीनों ने 1 जनवरी को कैपिटल लगाई। कितनी कितनी कैपिटल लगाई बेटा? तो फर्स्ट वाले का है कैपिटल 2 लाख, सेकंड वाले का है बेटा कैपिटल 1,50,000 और थर्ड वाले का है कैपिटल 1। अब अगर कैपिटल का चेंज होता है
अब अगर कैपिटल का चेंज होता है तो वो कब हो रहा है वो देख लो। तो देखो ए और बी ने एडिशनल कैपिटल लगा दी 1 अप्रैल को, तो ये कैपिटल कितने मंथ रही, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल में तो चेंज हो गई, तो इंटू 3 अगले वाले का क्यों नहीं देख रहे हैं हम, क्योंकि उसने कैपिटल लगाई नहीं है, यानी उसका चेंज नहीं हुआ। तो अब भैया 1 अप्रैल को उन्होंने कैपिटल लगा दी, किसने बेटा, ए ने और बी ने। तो 1 अप्रैल को कैपिटल कितना लगाया, ए ने 50,000 लगाया, 2 लाख ऑलरेडी था, 50 और ऐड कर दो तो 250 हो गई उसकी कैपिटल, किस दिन, 1 अप्रैल को। ऐसे ही बी की कैपिटल में 30,000 और ऐड कर दो, तो बी की कैपिटल जितनी भी थी उसमें कितना ऐड कर दीजिए आप, अप्रैल 1 को या 1 अप्रैल को 30,000 ऐड कर दिया तो 180 हो गया। कब तक के लिए, तो आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी बचे हुए कंप्लीट मंथ 9 मंथ के लिए। टोटल साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने ऑलरेडी ऊपर आ गए हैं, तो 9। मैं बात करूं सी की, तो सी ने स्टार्टिंग में 1 जनवरी को 1 लाख रुपीस लगाए, फिर 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर रहा है, तो 1 लाख रुपीस कितने महीने रहे बेटा सी के, तो 1 लाख रुपीस सी के रहे 9 मंथ के लिए। देन माइनस कर दीजिए आप 1 अक्टूबर को 20,000, तो 80,000 रहा बेटा 3 मंथ के लिए। क्लियर। तो इसका आप देखेंगे तो 6 लाख 22,50,000 दोनों का टोटल जो आएगा वो आपका आ गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट 28,50,000। बी की बात करें तो 450 और ठीक है 16,20,000। बात करें टोटल की तो आपका टोटल आ गया अगले पे बात करें तो 9 लाख और 2,40,000, तो 11,40,000। A's interest on capital, total of product 28,50,000, interest rate 10% into 1/12. B's interest on capital 20,70,000 into 10/100 into 1/12. और C's interest on capital, तो सी का भी सेम आ जाएगा 11,40,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। जो आपका जो कैलकुलेशन करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा वो इसका इंटरेस्ट आएगा ₹23,750। दूसरे वाले की जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी ₹17,250 और जो थर्ड वाले की कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 9,500। यह आपके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो गई। 23,750, 17,250 और 9,500। ये तो हो गया है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो उसका एवरेज मेथड आएगा, वो मैं आपको यहां बता रहा हूं, रफली बता रहा हूं, आप आई होप आप कर पाएंगे। बहुत इजी है वो, ज्यादा हार्ड नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट इज टू टोटल ड्राइंग इंटू इंटरेस्ट रेट अपॉन में 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। टोटल ड्राइंग
मैं बात करता हूं ए की, तो एज टोटल ड्रॉइंग, तो बेटा आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट लाइन में, ए बिगिनिंग में 2000 रुपीज विड्रॉ करता है, एक महीने के 12 महीने के हो गए, उसकी टोटल ड्रॉइंग 24, इंटरेस्ट रेट 10%, और एवरेज पीरियड में आपको यहां बता देता हूं एन एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, ये देखना यहां, ये एवरेज पीरियड बॉक्स में है, एन अगर बिगिनिंग में करता है तो प्लस, मिड में करता है तो ओनली एन, लास्ट में करता है तो माइनस, एन अपॉन में 2 और आगे। अब यहां पर मंथ कर रहा है तो बिगिनिंग के लिए n प्लस 1/2, मिड के लिए n/2 और n-1/, n में क्या आएगा, कितने मंथ किया, तो 12 मंथ किया, तो 12 प्लस 1/2, तो 13 में 2 का डिवाइड किया, तो पहले वाले के लिए आ गया बेटा 6.5/2। मैं बात करता हूं बी की, तो बी का टोटल ड्रॉइंग कितना होगा, 1500 रुपीज पर मंथ है, 12 मंथ के लिए हो गया 18,000 रुपीज, राइट। इंटरेस्ट रेट की बात करूं वही 10%, एवरेज पीरियड तो मिड में करता है, पर मंथ करता है तो n/2 है, तो n का मतलब टोटल 12 मंथ कर रहा है, तो 12/2 यानी 6/12। सी की मैं बात करता हूं, तो सी 1000 रुपीज पर मंथ करता है, तो 12 मंथ के लिए 12,000, वही इंटरेस्ट रेट 10/100, और इसका आ गया 5.5/12। इनसे जो आपका इंटरेस्ट आएगा, इससे जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो आपका आएगा 1300, 900 और 550, 27, टोटल कर लेते हैं, तो जब टोटल किया तो 1,22,500, कितना आया बेटा, 1,22,500, इधर भी कितना होना चाहिए, 1,22,500, और इन सब का जो टोटल हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा, 50,500। तो जो अमाउंट रिमेनिंग रहेगा इट इज कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रॉफिट। 3 पर्सन है, ए बी और सी, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:1, तो 72,000 जो आपका रिमेनिंग बैलेंस रहा वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले को 36 मिलेगा, सेकंड को 24 मिलेगा, लास्ट वाले को 12 मिलेगा। ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट और कैपिटल। मैं वापस से बता देता हूं, पहले इसको नोट करेंगे, फिर इसको नोट करेंगे, फिर जो मैं इसके बाद वाले अभी आपको इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में जो मैं आपको बनाऊंगा फिर कैपिटल बनेगा, फिर करंट बनेगा, देन ये वर्किंग नोट। ओके, तो बेटा आपने स्क्रीनशॉट उसका ले लिया होगा। देन आगे के अकाउंट हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट, दोनों अकाउंट बन रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस बीडी। तो सर इनकी कैपिटल का बैलेंस बीडी हो गया आपका 2,150, 2,150 और 1,00,000। जब भी याद रखना कैपिटल और करंट दोनों बनते हैं तो जैसा कि आपको फॉर्मेट अगर आपने देखे हो तो कैपिटल में ओनली 2 एडजस्टमेंट्स होते हैं। बीडी अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो इधर, कैपिटल विड्रॉ किए, ड्राइंग नहीं, कैपिटल विड्रॉ किए तो इधर, देन जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो अपोजिट साइड में सीडी के नाम से आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ही ऐसा हुआ है कि इसने कैपिटल एडिशनल कैपिटल विड्रॉ इंट्रोड्यूस्ड भी की है और कैपिटल विड्रॉ भी की है। तो बाय कैश कितना आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है आप देख पा रहे होंगे। तो ए ने किया 50,000, बी ने किया 30,000, विड्रॉ कितना किया, तो 2 कैश कैपिटल विड्रॉ, किसने किया, सी ने किया, कितना किया, 20,000 किया। जिस साइड बीडी है उस साइड का टोटल मोर देन होगा 250, 180, 1,00,000, 2,50,000, 1,80,000 और 1,00,000।
तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से, तो 250, 180 और 80 कंप्लीट। हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। तो करंट के बैलेंस हमें गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो बीडी आएगा, अगर गिवन नहीं होता तो भी बीडी आता, डैश 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 हो जाता। लेकिन जो करंट का बैलेंस है वो नेगेटिव पॉजिटिव है, मींस क्रेडिट साइड का भी बैलेंस है और डेबिट साइड का भी बैलेंस है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं करंट अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2016, ए का तो है 12,200 क्रेडिट, बी का भी क्रेडिट और सी का डेबिट। तो ए और बी का तो आ जाएगा आपका बीडी इस साइड में, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है इसलिए बीडी आएगा। अब आप बोलो सर दोनों तरफ तो बीडी हो ही नहीं सकता, तो पर्टिकुलर किसी पार्टनर के लिए है, ए का बी का इधर, सी का उधर। ए का कितना है बेटा 12,200, बी का कितना है बेटा, बी का है बेटा 5,500 और लास्ट सी का कितना है बेटा, तो आपका जो सी का है बेटा वो है 4,100। कुछ भी नहीं करना। अब जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया, कौन सा अकाउंट बनाया बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके जो डेबिट साइड में पार्टनर के नाम से या पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो इसके क्रेडिट में मेंशन कर दो और क्रेडिट साइड में वो इसके डेबिट में आ जाएगी। तो सर दो ही एडजस्टमेंट है आपकी, एक तो हो गया आपका बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 23,750, ये वहां पे आपको देख पा रहे होंगे आप उस अकाउंट के अंदर। दूसरा था P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, बाई P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, कितना कितना प्रॉफिट हुआ था बेटा, 36, 24, 12। इसके अलावा एक और चीज थी, सी की सैलरी। सी को आप जो सैलरी दे रहे थे वो आप 800 रुपीज पर मंथ दे रहे थे, बट वो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में नहीं आया था। क्यों? क्योंकि उसे ऑलरेडी चार्ज किया था। बेटा कोई बच्चे को अकाउंट्स के सब्जेक्ट में नंबर कम आए, अकाउंट्स के लिए उसकी पिटाई हो गई, समझ रहे हो मेरी बात को, तो वो उसी दिन उसी सब्जेक्ट के लिए दोबारा पिटाई नहीं खाएगा। बट अकाउंट्स में तो हुई है, बीएसटी में थोड़ी हुई है। अगर बीएसटी में नंबर कमाएंगे तो उसकी पिटाई होगी या नहीं होगी, उसी दिन होगी, क्योंकि बीएसटी एक अलग सब्जेक्ट है, अकाउंट्स एक अलग सब्जेक्ट है। वही बात यहां है, वो P&L एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं आया, क्योंकि उसे ऑलरेडी डेबिट कर दिया था। बट वो पार्टनर्स करंट में क्यों आएगा, क्योंकि वहां डेबिट किया था, यहां क्रेडिट किया है क्या, नहीं। तो यहां आ जाएगा बाई सीज सैलरी, 800 रुपीज पर मंथ थे, तो 12 मंथ का आपका 9600 हो जाएगा। इधर आएगा आपका ड्राइंग, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी हमने कैलकुलेट किया था, तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपका आया वो 1300, 900 और 550। इसके अलावा एक और चीज जो हमेशा क्वेश्चन में से आती है वो है ड्राइंग। तो यहां टोटल ड्राइंग आएगी, जैसे एक की ड्राइंग थी 2000 पर मंथ, तो 12 मंथ की कितनी हो गई 24, 1500 पर मंथ तो 18,000, 1000 रुपीज पर मंथ तो 12,000। इसका आप टोटल कर लीजिए, जिस साइड का भी टोटल ज्यादा होगा उस साइड का आप टोटल कर लीजिए। तो मैं ए के टोटल की बात करूं तो 71,950 हो रहा है, मैं बी के टोटल की बात करूं तो 46,750 हो रहा है, और मैं सी के टोटल की बात करूं तो 31,100 हो रहा है। सेम एज इट इज इधर आ जाएगा, और जो अमाउंट आपका डिफरेंस रहेगा इट इज कॉल्ड बैलेंस सीडी। वो आपका क्या होगा बेटा, बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर्स। तो भैया एक का आपका जो आएगा वो आ गया 46,650, जो बी का आएगा 27,850 और जो सी का आएगा
वो आ गया आपका 14,450, ये कंप्लीट। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी लास्ट में स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, उस नंबर के ऊपर अगर आप देखेंगे आपको व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स होंगे उसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। कॉल नहीं करना चाहते आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो पार्टनरशिप का ही रहेगा, लेकिन अगला नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू।